हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में देखा था नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है और रेशनल नंबर्स क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। पहले इरेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। जब हमने रेशनल नंबर्स देखा था, क्या हुआ था इसमें कि जिस भी नंबर को हम p by q फॉर्म में लिख सकते थे उसे हम रेशनल नंबर बोलते थे। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि हम जब भी हम p by q फॉर्म में इसी को नहीं लिख सकते, कैनॉट बी रिटन इन p by q फॉर्म। इसके एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है, जैसे कि √2 हो गया, पाई हो गया, √7 हो गया। ये सारे क्या है? ये सारे इरेशनल नंबर्स है। इसको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद एक नंबर आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। रियल नंबर कैसे बोलते हैं? जो भी हमने अभी तक पढ़ा, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी को मिला के बनता है क्या? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज द collection of rational and irrational numbers। रेशनल में सारे इंक्लूड हो गए, नेचुरल, होल, इंटीग्रल्स। और इरेशनल में जैसे हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो भी इंक्लूड हो गया। अब जितने भी नंबर हमने पढ़ा है इन सभी नंबर को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ये नंबर लाइन है और पहले हम क्या देखें? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। उसके बाद होल नंबर, अगर जीरो इंक्लूड कर दिया तब वो होल नंबर हो गया। और ये क्या है? नंबर लाइन है। उसके बाद क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या इंक्लूड होता है? नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, ये सारे। रेशनल नंबर्स क्या है? जिसे हम p by q फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 1/2, -1/2। और एक नंबर क्या रहेगा? इरेशनल नंबर्स। ये इरेशनल नंबर्स को जैसे कि √2 हो गया, पाई हो गया, √7 हो गया, इसे हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? इसे दिखाने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तरह से हम देखेंगे इसको। लोकेट √2 ऑन द नंबर नंबर लाइन। पहले हम क्या करेंगे? नंबर लाइन लेंगे एक। ये हमारा नंबर लाइन हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे? नंबर्स लिखेंगे, जैसे कि 0, 1, 2, 3, -1, -2। ये नंबर लाइन हो गया। अभी पहले √2 कैसे लाएंगे नंबर लाइन से? इसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं। एक यूनिट का।
यहां से ये क्या है, एक ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल 90 डिग्री है और इसे हम नाम देते हैं ओ ए बी। ओ ए बी क्या है, एंगल ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें फिर पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी कितना है, ये 1 यूनिट है और ए बी भी क्या है, 1 यूनिट लिया है हमने। तो ये क्या होगा, ओ बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओ ए इक्वल टू 1 और ये 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा √2। तो √2 कौन सा है, ये वाला √2 है। ओ ए आ गया कितना, √2। अब इस √2 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, इसे हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे। तो नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए हम लेंगे कंपास और इसको ओ से क्या करेंगे, ए ओ को सेंटर लेके ए से एक आर्क नंबर लाइन के ऊपर डालेंगे। ये कहाँ से इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट, और इसका नंबर नाम देते हैं सी, ये वाला पॉइंट है। रेड से देखो, हमने क्या किया, ओ ए, ओ को सेंटर लेके ए पॉइंट से इसको एक आर्क ड्रॉ किया ऑन द लंबर लाइन, जहां से ये इंटरसेक्ट करता है सी पॉइंट में, यह हमारा हो गया √2 का वैल्यू। अब हम सीखे कि इरेशनल नंबर्स को भी हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, समझ में आ गया। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, उसके बाद इसको मार्क करेंगे नंबर्स, तो क्या आ गया, 0 1 2 और 3। पहले हम क्या करेंगे, √2 हमने जैसे किया था वैसे करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट, फिर यहाँ से ऐड कर दें, ये कितना हो गया, ये
ये एक यूनिट और ये भी एक यूनिट है। ये कितना होगा यहाँ से हमें पता है, ये हो गया √2। अब क्या करेंगे, अब हमने इसे सेंटर लेके इसका नाम देते हैं ओ ए बी। ए का सेंटर लेके यहां से एक 1 यूनिट लेंगे और जो कि इससे परपेंडिकुलर होगा, किसे, ओ ए को परपेंडिकुलर होगा, और ओ से इसे ऐड करेंगे। क्या है, इसका देगा हम ओ ए डी। ये कितना है, ये √2 हो गया, और ओ ए भी एक यूनिट हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एंगल ओ ए डी एक इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर हमें क्या पता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए कितना है, √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस ए डी कितना है, 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर, रूट 2 को 2 कट जाएगा और कितने रहेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है। देन ओ डी स्क्वायर इक्वल टू 3, ओ डी इक्वल टू, और यहाँ से रूट हट स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, √3। तो आ गया हमारा ओ डी इक्वल टू √3। अभी हम इसको नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे, वही सिमिलर तरीका है, कंपास लाएंगे, ओ को सेंटर लेंगे और डी पॉइंट से हम एक आर्क नंबर पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट का डिस्टेंस ओ से कितना है, ये हो जाए हमारा √3। अभी हमने सीख लिया क्या, कैसे इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी इरेशनल नंबर्स इज ए रियल नंबर। तो हमें क्या पता है, पहले इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, सॉरी रियल नंबर किसे बोलते हैं, रियल नंबर तो किसका कलेक्शन है, collection of irrational numbers denoted by I and rational numbers denoted by Q। रियल नंबर किसका कलेक्शन है, irrational numbers and rational numbers। so एवरी irrational numbers, जितने भी irrational numbers है वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, हाँ कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
because every irrational number is real number. और ऐसे ही बोलते हैं और real number is the collection of all rational and irrational numbers. सेकंड क्वेश्चन क्या है? Every point on the number line is of the form, ये रूट m है, where m is a natural number. यह द्वारा पहले हम उसे प्रूव करेंगे. m क्या है? नेचुरल नंबर है. अगर m नेचुरल नंबर है उसका रूट क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर आएगा. अगर m एक नेचुरल नंबर है उसका रूट क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर आएगा. एग्जांपल जैसे कि रूट 9. 9 एक नेचुरल नंबर है, उसका रूट क्या आएगा? 3 आएगा. जैसे कि रूट 16. 16 एक नेचुरल नंबर है और उसका रूट कितना आएगा? 4 आएगा. किसी भी नेचुरल नंबर का रूट, किसी भी नेचुरल नंबर का रूट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कि आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. लेकिन नंबर लाइन पे क्या है? पॉजिटिव नंबर्स भी है जैसे कि 1 2 3 और नेगेटिव नंबर्स भी है जैसे -1 -2 -3. सो वो क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये सारे जो पॉइंट्स है इन द नंबर लाइन इसी फॉर्म में है क्या? ये सारे तो इसी फॉर्म में है, लेकिन ये जो नेगेटिव नंबर से है इसी फॉर्म में नहीं है. तो दिस इज फॉल्स. इसका रीजन क्या है? नेगेटिव नंबर्स on the number line cannot be the square root of any natural numbers. समझ में आ गया? फिर चलेंगे थर्ड नंबर. थर्ड में कहते हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. सभी रियल नंबर इज इरेशनल के. रियल नंबर हमें क्या पता है? रियल नंबर is the collection of rational and irrational numbers. हाँ कि नहीं? तो वो क्या बोल रहे? एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर. एवरी रियल नंबर इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल 2. 2 is a rational number, but it is 2 is a rational, but not irrational. That's why every real number is
नॉट एन इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसका रीजन सारे हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इसका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। मैंने क्या लिया? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल्स। एक पॉजिटिव इंटीग्रल्स क्या है? मैंने ले लिया 16। 16 का स्क्वायर रूट कितना है? 4। और ये 4 क्या है? एक नेचुरल नंबर है और क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इरेशनल है क्या? इसका स्क्वायर रूट इरेशनल है क्या? इट इज नॉट इरेशनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। और ये एग्जाम्पल हो गया। नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। और इसका रीजन यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या है देखते हैं। सो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नोबल लाइन। सिमिलर हमने पहले भी किया हुआ है। एक नंबर लाइन लगे और इसमें हम मार्क करेंगे 0 1 2 3। और यहाँ से हमने पहले भी किया हुआ है √2 √3 का। वहां तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ये क्या है? ओ ए बी। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अगर ये 1 है, ये 1 है, ये कितना हो गया? पहले हमें पता है √2। और ये √2 है और ये 90 डिग्री है। ओ बी डी, ये कितना हो गया? 1 यूनिट। और ये √2 है, ये 1 है। बाई पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। यहाँ से फिर हम परपेंडिकुलर लेंगे, ये भी 1 यूनिट का। अगेन बाई पाइथागोरस थ्योरम ये √3 है और ये 1 है, तो वही कितना हो जाएगा? √4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगर पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √4। और यहाँ से यहाँ तक, अगर ये √4 है और ये 1 यूनिट है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। एंगल ओ ई एफ क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा? ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर।
ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई कितना है, √4 है, इसका स्क्वायर प्लस ई एफ कितना है, 1 यूनिट है। अगेन ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू √4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। देन ओ एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आ गया, ये √5, ये कितना आ गया हमारा, √5। अभी ओ ई का डिस्टेंस, ओ एफ का डिस्टेंस आ गया √5। अभी हम इसे कैसे ड्रा करेंगे, अभी लेंगे कंपास और इसको प्लेस कर, इसका सेंटर लेंगे ओ, और यहाँ से हम एक आर्क नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे, जहां पे ये इंटरसेक्ट होगा दिस पॉइंट, इसको हम बोलेंगे यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, √5। ओके, आप स्केल पे इसको मेजर करना, यहाँ से यहाँ तक जितना आ जाएगा वो होगा √5 का वैल्यू। और ये प्रॉपर डायमेंशन नहीं है 1 यूनिट, आप स्केल लेके इसको करना है, मैं सिर्फ ये समझने के लिए बोला। ओके, अभी हमने देख लिया रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर्स को हमने अभी पढ़ लिया है। उसके बाद हम देखेंगे इरेशनल का कुछ प्रॉपर्टीज और डेसिमल वैल्यू में उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।